आज की कहानी है बुद्धिमान व्यापारी। एक गांव में एक किशन नाम का व्यापारी रहता था। उसकी समस्या यह थी कि वह जो भी व्यापार करता, सामने वाला वही सामान ले आता। वह एक दिन खरबूजे बेचने बैठ गया और उसका एक दो कस्टमर आ भी गया। उसके बाद वह देखता है उसके सामने वाला भी खरबूजे लेकर आ गया और उससे कम दाम में देने लगता है और सभी ग्राहक उसी के पास चले जाते हैं और उसके सभी खरबूजे बच जाते हैं। वह घर जाता है, बड़ा ही मायूस होता है। उसकी पत्नी कहती है कि क्या हुआ, आपके एक भी खरबूजे नहीं बिके। वह बोला, क्या करूं, वह सामने वाला वही खरबूजे बेचने लगता है और मेरे सारे ग्राहक उसी के पास चले जाते हैं। तो उसकी पत्नी कहती है, आप मछली का व्यापार कीजिए, कल तो आपकी अच्छी कमाई होगी। वह कहता है ठीक है। फिर वह अगले दिन मछली लेकर बैठता है और बेचने लगता है। ऐसा ही होता है, वह एक दो ग्राहक को बेचता है और फिर उसके सामने वाला भी मछली लेकर आ जाता है और उससे कम दाम में बेचने लगता है और उसके सभी ग्राहक उसी के पास चले जाते हैं और वह बड़ा दुखी होता है और घर आकर कहता है कि देखा, आज फिर उसने मेरे वाला ही सामान बेच दिया। तो फिर वह बहुत परेशान होता है और 2-3 दिन वह और अलग अलग सामान लाकर बेचता है तो उसके सामने वाला भी वही सामान उसे सस्ते दामों में बेचने लगता है और उसका कुछ भी सामान नहीं बिकता। वह बहुत परेशान होता है। तो उसकी पत्नी कहती है, मेरे दिमाग में एक तरकीब है। तो वह उसे चुपके से बताती है और वे अपने घर की छत पर 4 दीवारी करते हैं और उसमें कुछ बकरियां पालते हैं और वह किसी को भी नहीं बताते। और किसान भी कुछ व्यापार करने नहीं जाता है, अपने घर में ही रहता है। तो उसका जो सामने वाला व्यापारी था वह उसके पड़ोस में ही रहता है और अपनी पत्नी को कहता है, अब क्या करूं, वह तो कुछ बाजार में बेचने ही नहीं आता। उसके घर में जाकर पता करो कि वह क्या कर रहा है। तो उसकी पत्नी किशन की पत्नी से बातों ही बातों में पूछती है कि तुम ऊपर छत पर ये 4 दीवारी करके क्या कर रहे हो। तो वह कहती है, हम इसमें मछली पाल रहे हैं और हम मछली पालकर इसका व्यापार करेंगे। तो उसे बकरियों की मिमाने की आवाज़ आती है। तो वह कहती है, यहाँ तो बकरियों की आवाज़ आ रही है। तो किशन की पत्नी कहती है, नहीं, कहीं आस पड़ोस से आ रही होगी, हमारे घर से नहीं आ रही। तो वह कहती है ठीक है। वह खुश होकर घर जाती है और अपने पति से बताती है कि वे तो छत पर मछलियाँ पाल रहे हैं। तो उसका पति कहता है ठीक है, हम भी वही करेंगे। उन्होंने भी अपने घर की 4 दीवारी करी और उसमें पाइप से पानी भर दिया और छत पर मछली पालने लगे और थोड़े ही दिन में उन दीवारों में नमी आने लगती है और उनकी छत भी टपकने लगती है। उसकी पत्नी कहती है, अब क्या करें, अब तो हमारी छत भी टपकने लगी है और दीवारों में भी नमी आने लगी है। तो फिर वह कहता है, कोई बात नहीं, थोड़े दिनों की ही तो बात है, उसके बाद तो हम इसे खाली कर देंगे और हमारी मछलियाँ भी तैयार हो जाएंगी और हम इसका बहुत सारा व्यापार करेंगे और हम धनवान हो जाएंगे। तो वह थोड़े दिनों के बाद ही उनकी छत गिर जाती है और उधर किशन की बकरियां बड़ी हो जाती हैं और वो उन्हें बाजार में सभी के सभी को बेच आता है और बहुत सारे पैसे कमाता है और वह बहुत ही खुश होता है। तो वह बेचकर आ ही रहा था
कि रास्ते में कोई गांव का आदमी भागा भागा आता है। तो वह कहता है, अरे अरे क्या हुआ? वह कहता है, अरे अपने गांव के उस व्यापारी की ना छत गिर गई, जो छत पर मछलियां पाल रहा था। तो किशन उनके घर जाता है तो देखता है कि उनकी छत, दीवार सभी गिर गए और वे बैठे बैठे रो रहे थे। तो फिर किशन कहता है, अरे अपने दिमाग से पैसे कमाना चाहिए, किसी की नकल नहीं करना चाहिए। यह तुम्हारे किए कराए का ही फल है जो तुम्हें आज मिला है। तो वह कहता है, तुम भी तो मछली पाल रहे थे। किशन बोला, नहीं, मैं तो बकरी पाल रहा था छत पर, और मैं तो अब उनका व्यापार करके आ रहा हूँ और मुझे बहुत ही मुनाफा भी हुआ है। तो वह सिर पकड़ के बैठ जाता है। तो तभी तो कहते हैं, अपने बुद्धि लगाकर ही व्यापार करना चाहिए, किसी की देखा देखी नहीं। तो ऐसी अच्छी अच्छी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट भी करें। धन्यवाद।